तो एक भाव तो यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो ब्रजरज पाई है, मैंने मिट्टी तो खाई नहीं। दूसरा भाव है ना हम भक्षितवानम्ब, हम मने होता है ब्रह्मांड। है मैया मैंने मिट्टी नहीं, मैंने तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही खा रखा है। और मैया ने कहा मुंह दिखाओ, तो जब मुंह दिखाया तो सचमुच ब्रह्मांड ही दिखाई दिया भीतर। जो खाया था वो दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि उदर माज सुन अंडज राया, देखहि बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के भीतर ही सारा ब्रह्मांड है, सारा उनके उदर में विराजमान है। भगवान बोले हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने तो ब्रह्मांड ही खा रखा। और जब मैया ने देखा तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। और जब ब्रह्मांड मैया को भगवान के मुख में दिखाया तो मैया चक्कर में पड़ गई कि ये क्या है। किम स्वप्न में तत्कुत देव माया, किम मामदेयो बत बुद्धि मोह। अरे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं कि किसी देवता की माया है, कि किसी ने नजर टोना टोटका कर दिया है मेरे लाला को, अथवा मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया। और फिर मैया को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान तो नहीं है। और गर्गाचार्य जी कह रहे थे नारायण समो गुण, ये सचमुच का भगवान ही तो नहीं है। अब भगवान ने सोचा कि अब जब मैया को मैं भगवान दिखाई पड़ रहा हूं तो अब खतरा होगा, क्योंकि भगवान की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है हमारे लोगों के बीच। प्यार से बोलो जय श्री राम। अपने एक दिन में 3-3 प्रकार की ड्रेस हम बदलते हैं। भोजन बनाने वाली ड्रेस अलग, खाने वाली अलग, भीतर सोने वाली अलग, भीतर बैठने वाली अलग, बाहर बाजार जाने वाली अलग, शादी ब्याह में जाने वाली अलग, और किसी पार्टी वार्टी में जाना वो वाली ड्रेस अलग, किसी के दूसरे के घर में जाना वो वाली ड्रेस अलग। अपनी तो ये व्यवस्था। और भगवान बेचारे 2-2 साल से एक ही ड्रेस में बैठे पड़े हैं, उनकी कोई चिंता नहीं कि भैया इनको भी कपड़े बदल लो। उनमें धूल जम गई, मिट्टी जम गई, कोई परवाह नहीं। अपने मल मल करके नाना प्रकार के शैम्पू साबुन से नहा रहे हैं, भगवान को कभी नहीं नहला। अपने नाना प्रकार के व्यंजन और पकवान सुबह शाम पा रहे हैं, भगवान को पूछ भी नहीं रहे कोई रहा। ज्यादा हो गया तो मिश्री का भोग लगा दिया सवेरे सवेरे। अब बताओ 2-4 दिन तुम मिश्री खा करके रहो, तब पता चले कि क्या होता है। हम व्यंजन पकवान पाए, अब भगवान को खाली मिश्री। हम अनेकों प्रकार की महंगी महंगी ड्रेसें बदल बदल कर पहने और भगवान एक ही ड्रेस में कई दिन तक रहे। और कहीं कहीं तो भगवान को शीशे के दरवाजे में बिल्कुल बंद कर दिया जाए, हवा भी भीतर न जाने। भोजन की, यदि ठाकुर की सेवा हम नहीं कर सकते तो क्यों हमने जन्म लिया। हमें भगवान की खूब सेवा करनी चाहिए। अपने लिए बढ़िया से बढ़िया कमरा बनाएंगे और भगवान के लिए ऐसी जगह ढूंढेंगे जो किसी काम की ना। या तो सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाएंगे या सीढ़ी के ऊपर मंदिर बनाएंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि मंदिर को जगह नहीं मिलती तो फ्रिज के ऊपर ही भगवान को स्थापित कर देते हैं, टीवी के ऊपर कर देते हैं, अलमारी के ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि तुमने भगवान को मालिक नहीं बनाया, स्वयं मालिक बने। मालिक परमात्मा है तो मालिक का कमरा सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए। जैसे सुख सुविधाएं अपने कमरे में है वैसे भगवान के कमरे में भी होनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अभी तो लाला बन के आया हूं तो मैया खूब सेवा कर रही है, नहला रही है, धुला रही है, भोजन करा रही है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना रही है। कहीं भगवान का पता लग गया कि ये भगवान है तो उठा के अलमारी में धर देगी और दरवाजा बंद कर देगी। सवेरे थोड़ा सा मिश्री भोग लगाएगी, फिर थोड़ी देर बाद मिश्री भोग लगाएगी। इसलिए वैष्णवी व्यतनोन माया
पुत्र स्नेही मयी विभो। भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया और वैष्णवी माया ने मैया यशोदा के भीतर से वो सारी घटना को तिरोहित कर दिया। मैया को याद ही नहीं रहा कि अब तक हुआ क्या है। प्यार से बोलो जैसे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा ने सब दास दासियों को सब काम सौंप दिया और स्वयं लाला के लिए दधी का मंथन करने लगी। और मैया साथ में भगवान का गुणगान कर रही है और मैया भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रही है और हाथों से भगवान की सेवा कर रही है। ऐसी भक्ति हो तो भगवान कहां सोए रहेंगे, भगवान को नींद कहां आएगी। भगवान सो रहे थे, प्रातः काल 3-4 बजे का समय था। भगवान जग गए और जग करके कहा मैया से कि मैया हमें माखन दे दे। मैया ने कहा कि लाला अभी निकलो ना है, कोई बासी पड़ा है, कल का पड़ा है, वो दे दो। बोले नहीं, कल का नहीं चाहिए, चाहिए तो अभी का। सद लूंगो, सद मने ताजा, बासा नहीं लूंगो, सद लूंगो। बोले अभी निकला नहीं, बोले निकले नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अभी का चाहिए माखन। मैया बोले बासी पड़ा है, कल का थोड़ा वो खा ले, तब तक ये निकल जाएगा। बोले नहीं नहीं, अभी चाहिए और इसी समय चाहिए, यही चाहिए, इसी में मटकी में ते चाहिए। अरे भाई अभी निकला नहीं। बोले वो हमको नहीं मालूम, निकालो जैसे मर्जी, दो यहां से। मैया चक्कर में पड़ गई। अब मैया ने लाला को गोद में बिठाया और उस समय प्रातः काल का समय था, चंद्रमा आकाशमान में चमक रहा था। अब लाला को बताया कि देख ले चंदा कितना सुंदर लग रहा है, चंदा मां। लाला बोले तो फिर लाओ चंदा ही दो। तो बोले चंदा चांदी के, सोना के चंदे चकवा कितने भीतर पड़े हैं, ले जा। बोले नहीं, ये चांदी सोने के चंदा नहीं चाहिए, यही असली वालों चंदा चाहिए। अरे भाई असली वाले कैसे लाऊंगे, वो इतनी दूर से इतनी यहां थोड़ी आता है। बोल नहीं, लूंगा तो वही चंदा लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा, यही लाओ अभी। चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पय पान न करी हो, वेणी सिर न गुथे हो, वेणी सिर न गुथैयो। अब ही जाओ लौट धरनी पर, तेरी गोद न आए हो, तेरी गोद न आए हो। चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो। मोतियन के मणिमाल न धरी हो, कंठ कंठुला न धरे हो, कंठ कठुला न धरे हो, मैया कंठ कठुला न धरे हो। हुए हो सुत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो, तेरो सुत न कहे हो। चंद्र
चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो। नहीं दूंगी तो क्या करेगा? बोले सुरभि को पयपान न करे हूं, आज के बाद दूध नहीं पीएंगे। दूध पीने से बड़ी समस्या रहती है आजकल भी बालकों, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गई, पर हमें लगता है ये समस्या भगवान श्री कृष्ण से लेकर है। छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, आजकल की माताएं उसमें पता नहीं क्या क्या डालकर, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, जो और डाल करके पिला, फिर भी नहीं पीते। भगवान कहते हैं मैं दूध नहीं पीता, तो मैया कैसे दूध पिलाती? देखो भगवान को भारतीय सनातन संस्कृति से कितना प्रेम है। मैया कहती है कि अगर तू दूध पियोगे लाला, तो तुम्हारी चुटियां बढ़ जाएगी। ये चोटी से इतना प्रेम है। भगवान क्या कहते हैं? एक कटोरा दूध पी के फिर चोटी पकड़ते हैं। मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, रोज तो मोही दूध पिबावत, यह अजहू है छोटी। आजकल ऐसी विडंबना आ गई है, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने सिर कटा दिए, चोटी नहीं कटने दी, शिखा नहीं कटने दी। आज हम स्वयं अपने हाथ से अपनी शिखाओं को कटवा रहे हैं। कोई व्यक्ति, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई हिंदू राष्ट्र तब बनेगा, पहले हिंदू तो बनो। तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं है, तुम्हारे चनेऊ नहीं है, तुम्हारे चोटी नहीं है, तुम कहां हिंदू तो हो ही नहीं। एनिवर्सरी तुम मना रहे हो और केक काट करके जन्मदिन, बर्थडे तुम मना रहे हो, तुम काहे के हिंदू हो? हिंदू तो हो ही नहीं। अरे हिंदू बनो तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। प्यार से बोलो, किसी को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। पहले आप हिंदू तो बनो। भगवान को अपने शिखा पर कैसा गुमान है, कैसा गर्व है। रोज तुम ही दूध पिबावत, यह अजहू है छोटी। तो मैया से कहते सुरभि को पयपान न करी हो, बेणी सिर न गुथे हो। अब ही जाऊं लौट धरनी पर, तेरी गोद न हूं। अभी धरती पर लौट पोट हो जाऊंगा, तेरी मिट्टी सब सान दूंगा, कपड़े सब खराब कर दूंगा। अरे लाला तो पहले दूबरो पतरो है, पहले कारो है, तू बेड़ी नहीं गूंथेगो। मैं थोड़ा नेक बेड़ी गूंथ करके, तेरे श्रृंगार करके, तेरे आंखन में काजल लगा के और तो नेक सुंदर बनाओ, और तू बेड़ी नहीं गूंथेगा, श्रृंगार बिगाड़ देगा तो तू सुंदर नहीं दिखेगा। बोले जो मैं दिखूंगा ना, तुझे तो क्या मतलब। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगी तो क्या करोगे? बोले मोतियन माल और ना धरी हो, कंठ कठुला ना धरे हो। मैं ये मोती और मणियों की माला को फेंक दूंगा, ये नहीं पहनूंगा। जब कठुला तूने मेरे गले में धारण करा रखा है, वो भी नहीं पहनूंगा, वो भी फेंक दूंगा। तब भी मैया नहीं मानी तो भगवान ने कहा एक बात ऐसी कह दूंगा तुझे, मुझे चंदा देना ही पड़ेगा। बोले क्या? बोल, जो सबरी बातन ने बता दे, जो बताना सो बता। बोले ये बता रहा हूं, आज के बाद सबसे कह दूंगा मैं नंद बाबा का बेटा हूं और मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, सबसे कह दूंगा। अच्छा तो यशोदा को बेटा ना है, नंद बाबा को बेटा है। मैं नहीं होती तो तेरे बाबा तेरे को कहां से ले आते? अच्छा मैया तू नहीं होती तो बाबा कहां से ले आते? भगवान भी महाराज उत्तर देने में कमाल है। और बाबा ही नहीं होते तो तू हमको कहां से ले आते? प्यार से बोलो जय श्री राम। अब मैया चक्कर में पड़ गई और मैया ने लाला को गोद में बिठाया। देख लाला, ऐसी बात अन्य न करो। और देखो माखन से भी कोमल और चंदा से सुंदर, अति सुंदर माखन से कोमल, तो को नहीं दुल्हनिया ले हूं।
तेरे को नई बहू ला करके दूंगी। अब भगवान बोले कि ठीक है, बहू लाओ, अभी लाओ। अरे भाई बहू ऐसे इतनी जल्दी, तुम छोटे हो, बहू बहुत बड़ी होती है। न बोले नहीं, हम छोटे हैं तो हमको बहू भी छोटी चाहिए। हम मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी। मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो, माखन खाए खाए हो गयो मोटो, माखन खाए खाए हो हो गयो मोटो। बस अब एक बहू को टोटो, बस अब एक बहू। को मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू, हे मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे जय हो। मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छियूं मैं तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। मैया बोली लाला बहू बहुत बड़ी होती है, तू तो अभी छोटो है। तो लाला बोले हम छोटे हैं तो बहू छोटी लेंगे, बड़ी काय को लेंगे। अच्छा ये बता कितनी छोटी लेगो? बोले इतनी छोटी लेंगे कि जब हम गैया चरावे जाया करें तो बहू को जेब में धर के ले जाया करें। ऐसी लीला भगवान करते हैं। मैया ने गोद में उठाया, स्तन